Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Smaira Wasim in my channel Chemistry. I hope आप सब खैर खैरियत से होंगे और सबको मेरे लेक्चर भी समझ में आ रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 2 फ्रॉम क्लास 9 केमिस्ट्री दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसमें हमने थोड़ा सा देखा कि थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम ये देखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को हमने स्टडी करना है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century till the end of the 19th century it was considered that atom is the smallest particle of the element. एटम ही सबसे छोटा जर्रा माना जाता था which cannot be further subdivided, जो further divide भी नहीं हो सकता। लेकिन in the beginning of the 20th century different scientists ने काम किया, उनके experiments की मदद से ये डिस्कवर हुआ कि एटम हैविंग अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी डिस्कवर हुआ। डिफरेंट साइंटिस्ट थे हमारे पास गोल्डस्टेन जे थॉमसन रेदरफोर्ड बोहर सर विलियम क्रॉक्स वगैरह। इन सब ने काम किया हमारे पास एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर और उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उसके अलावा इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी मॉडल पेश किए। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ देखना है कैथोड रेज की डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेज। सर विलियम क्रॉक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द कैथोड रेज और क्या डिस्कवर की कैथोड रेज डिस्कवर्ड की विच वर लेटर ऑन नोन एज जे थॉमसन ने उनको नेम दिया इलेक्ट्रॉन्स का। अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट ही टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को फिट किया गया और उसे कनेक्ट कर दिया टू द हाई वोल्टेज बैटरी। He took a discharge tube having a 2 metallic electrodes connected to the high voltage battery. He kept the pressure inside the tube at 10 raised to power minus 4 atmospheric. उसने उस ट्यूब के अंदर 10 raised to power minus 4 atmospheric pressure create किया और when he passed the current from the discharge tube, the shiny rays were emitted from the cathode and traveled towards the anode. उसने क्या देखा कि shiny rays discharge हुई हैं cathode से और they move towards the anode. These rays were known as cathode rays. इनको cathode rays का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये जनरेट हुई थी कैथोड से इसलिए। He took a discharge tube having a 2 metallic electrodes connected to the high voltage at a constant pressure 10 raised to power minus 4 atmospheric inside the tube. When he passed high voltage current from the tube, shiny rays were emitted from the cathode and moving towards the anode. These rays are known as cathode rays. इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। फर्दर इन कैथोड रेज की जब स्टडी की गई तो उन्होंने देखा कि दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन मूविंग फ्रॉम कैथोड टूवर्ड्स द एनोड। जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने इसका ई ओवर एम रेशियो निकाला, चार्ज ओवर मास रेशियो that is equal to the charge over mass ratio of the electron. So he give the name to the cathode rays as electrons. उसने electron rays का cathode electrons का नाम दिया। When he passed these rays from the electric field, he observed that these rays move towards the positive pole that show they have the negative in nature. जिसकी वजह से उसने ये कहा कि ये इन पे negative nature है और they are negative in charge. इनके ऊपर negative charge था। When he placed the opaque object in the place of the cathode rays, a shadow was created. Shadow बना जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि they are not the rays, they are fast moving material particles. ये fast moving material particles हैं, rays नहीं हैं। उसके अलावा जब ये स्ट्राइक करती हैं किसी भी वॉल के साथ, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब से स्ट्राइक की, दे जनरेट द लाइट। when they fall on the body of any object, they increase the temperature of that body. They are independent in the nature of the gas which is used in the discharge tube. नेचर में इंडिपेंडेंट है क्योंकि आप जिस भी एलिमेंट को देखें उसमें इलेक्ट्रॉन सेम है, उनके ऊपर चार्ज भी सेम है, उनका मास भी सेम है। तो आप कोई भी गैस यूज करोगे तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे दे हैविंग द सेम नेचर। तो आप कोई भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करोगे दे आर सेम, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो कैथोड रेज दे प्रोड्यूसिंग द सेम कैथोड रेज।
तो इसलिए उन्होंने कहा कि देयर नेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस, यानी किसी भी गैस को आप यूज कर लो, ये कैथोड रेज प्रोड्यूस करेंगे इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो कि स्टडी की डिफरेंट साइंटिस्ट ने, और लेटर ऑन दे वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स, उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। आई होप कि आप सबको मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।